हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब पे और इसमें हम क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, एडिटिंग, रिबन्स वगैरह पे डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ डेटा यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और तो हम इसी डेटा पे ये सारे टूल्स अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये जो क्लिपबोर्ड रिबन है इसको ही देख लेते हैं। क्लिपबोर्ड रिबन में ये पेस्ट है, ये कट है, कॉपी है और ये फॉर्मेट पेंटर है। तो कॉपी कट पेस्ट से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, सिंपल है। अगर मैं ये डेटा यहाँ से कोई भी डेटा कॉपी करके कहीं और इसी शीट में या इस शीट के अलावा किसी और शीट में रखना चाहता हूँ तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर लूँगा और इसको जहाँ भी नेक्स्ट ले जाके रखना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करूँगा। सपोज़ करें मैं यहाँ पे इसी कॉलम में नीचे कहीं पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट करूँगा और पेस्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें, अहमद अली जो है वो कॉपी होकर यहाँ पे आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि जो डेटा मेरा है जहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए लेकिन नई जगह पे जाके पेस्ट हो जाए, नई जगह पे डिस्प्ले हो जाए, तो फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा या कोई और, ये आमना अहमद को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर हम कट करते हैं, यहाँ से कट करूँगा और जहाँ भी ले जाके रखना चाहता हूँ वहाँ पे कर्सर, वहाँ पे सेल को सिलेक्ट करूँगा और फिर पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, तो यहाँ से ये देखिए डेटा रिमूव हो गया है और यहाँ पे ये आ गया है। सो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ये वाला जो डेटा है ख़राब ना हो। सो इसलिए मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अनडू कमांड अप्लाई की मैंने ताकि मेरा डेटा वापस वहीं चला जाए। ये तो होगी बात कॉपी, कट एंड पेस्ट की। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल C, कट के लिए कंट्रोल X और पेस्ट के लिए कंट्रोल V कमांड यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, आगे आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ज़रा हम फॉन्ट रिबन को देख लें। फॉन्ट रिबन में बहुत बेसिक से टूल हैं हमारे पास। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा यहाँ पे फॉन्ट है, यानी हम जो भी कुछ लिख रहे हैं उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए। सपोज़ करें मैं ये सारा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट जो है ना वो चेंज हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके फ़िलहाल इसका फ़ॉन्ट कैलिबरी है, लेकिन मैं यहाँ से बदल सकता हूँ। कोई भी फ़ॉन्ट नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जो सा भी अच्छा लगता है वो वाला मैं चूज़ कर सकता हूँ। सपोज़ करें मैंने कहा ये वाला, तो ये देखें ये फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। इसी तरह से फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन ये देखें ये 72 पे जाके एंड हो जाता है, इससे आगे नहीं है। दरअसल आप मैनुअली लिख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। सिंपली आप जितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ रखना चाहते हैं 100, 200, 250, 300 वो आप रख सकते हैं। नहीं तो इसके बिल्कुल साथ में दो ऑप्शंस हैं। ये इसके साथ भी हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये इंक्रीज़ करने के लिए होता है और ये डिक्रीज़ करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर फ़ॉन्ट को आप थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा थिक लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से B पे क्लिक करके आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट आपका थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इटालिक कर सकते हैं आप यहाँ से, इस पर क्लिक करें तो ये देखें, दोबारा क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, फिर क्लिक करें तो ये ऐसे हो गया, दोबारा क्लिक करें नॉर्मल हो गया। फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके साथ जो छोटा सा एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, देखिए। और इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दें, ख़त्म हो जाएगा। बाकी इस पे बाद में बात करते हैं। इससे आगे आते हैं हम, ये वाला जो है ये हम फिल करने के लिए, यानी जो सेल को फिल करने के लिए किसी भी कलर में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और सपोज़ करें मैं इस ग्रीन कलर में इसको फिल कर देता हूँ। इस तरह से ये सेल सेलेक्ट किया और इसको भी मैं किसी और ब्लू कलर में फिल कर देता हूँ, तो ये बैकग्राउंड देने के लिए होता है। इससे बिल्कुल आगे जाएँ तो ये फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। सपोज़ करें ये जो मेरे ऊपर हेडिंग्स हैं,
इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इसका कलर, तो यहाँ से जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज वगैरह। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। यहाँ से कोई भी रख लें, एरियल ब्लैक रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं वापस हम अपने क्लिपबोर्ड रिबन पे एक टूल छोड़ आए थे फॉर्मेट पेंटर का। सपोज़ करें ये जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की है, यानी ये मैंने इसको जो कलर दिया, इसको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल दिया और साइज़ वगैरह, सेम यही मैं इस पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, इस सारे डेटा पे या सिर्फ इस पे या किसी पे भी। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट कर लेंगे या एक को, और फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे, सही है। और फिर जहाँ पे जाके आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ अप्लाई कर देंगे। सपोज़ करें मैं कहता हूँ सिर्फ ये रो जो है इस पे अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे पेंट कर दूँगा, यूँ देखें ये वैसे ही हो गई। सो अगर आप ऐसा कोई भी स्टाइल है कहीं बना हुआ, किसी फॉन्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई हुई हुई हैं और आप वो किसी दूसरी टेक्स्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका स्टाइल आप कॉपी करना चाहते हैं और फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ जाके पेंट करना चाहते हैं वहाँ जाके पेंट कर देंगे। सपोज़ करें मैं दोबारा ये वाला जो है इसको ले लेता हूँ, ये वाला स्टाइल, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर से मैंने इसको कॉपी किया और फिर मैं ले जाके यहाँ पे यूसुफ मलिक पे अप्लाई कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और ड्रैग करना चाहते तो आप जितने एक से ज़्यादा सेल्स पे करना चाहते हैं तो फिर ड्रैग करके उतने सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए सब पे अप्लाई हो जाएगा। खैर ये बहुत सारा हमने इसको ख़राब कर लिया, तो मैं इसको नॉर्मल ले आता हूँ दोबारा इसको सिलेक्ट करके। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो मैं यहाँ से एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ कराची वाला और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ सारे पे मैं पेंट कर देता हूँ। तो ये देखें सारा जो है मेरा फ़ॉन्ट एक ही जैसा हो गया, बिल्कुल प्लेन फ़ॉन्ट हो गया सारा। अगला हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग रिबन है अलाइनमेंट रिबन, इस पर बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये जो रोल नंबर है ना, ये राइट साइड पे आ रहा है, राइट अलाइंड है, तो हमने ना इसको लेफ़्ट अलाइन करना है। देखें यहाँ से कर सकते हैं हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इस पर क्लिक करें और इसको भी लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इस तरह से ये वाला इसको सेलेक्ट करें ये, और अगर सारे को करना चाहते हैं ना एक ही दफ़ा, तो आप सारा ये कॉलम सेलेक्ट करें यहाँ तक और यहाँ पे क्लिक कर दें। चूँकि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग और थी, कुछ और थी, तो इसलिए पहली दफ़ा ये राइट पे हो गया, दोबारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल लेफ़्ट पे अलाइन हो जाएगा। ये सारे ठीक हैं, ये लेफ़्ट अलाइन ही हैं, ये वाले भी ठीक हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक और प्रॉब्लम आ सकती है, जस्ट लाइक मैं इस रोल नंबर वाले को, यानी ये वाला जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी हेडिंग है। चलो मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ, थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी दे लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। सो मैं इसको सिलेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ खींचता हूँ, तो ये देखें ये मेरी रो बड़ी तो हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई कि ये देखें रोल नंबर, नेम वगैरह जो है ना रो के शुरू में आने चाहिए थे, लेकिन ये बॉटम पे आ रहे हैं। तो सिंपल है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखें, यहाँ से तो लेफ़्ट राइट हो रहा था, लेफ़्ट राइट और सेंट्रलाइज हो रहा था हमारा टेक्स्ट, लेकिन यहाँ से सेल के टॉप या बॉटम या मिडल पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें मिडल में आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट टॉप पे चला जाएगा सेल के। तो आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप रख सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके। सो मैं कहता हूँ कि मिडल पॉइंट पे ये बिल्कुल ठीक है, सो मैं इसको मिडल पे रख लेता हूँ। और ये वाला जो फ़ॉन्ट है सारा, इसको भी बेहतर है आप सेलेक्ट करके पहले ही बता दें कि ये कहाँ मिडल पे होना चाहिए या टॉप पे होना चाहिए, आप बता दें पहले। तो मैं इसको चलें टॉप पे रख लेता हूँ, बॉटम पे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, टॉप पे ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसी तरह से मैंने एक चीज़ यहाँ पे छोड़ दी थी, ये बॉर्डर्स। तो देखें ये जो मैंने रोल नंबर वगैरह ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा एक ही पट्टी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर लग जाए। अच्छा, एक और बात साथ ही बताता चलूँ आपको कि ये जो भी आपको बॉर्डर लगा हुआ फ़िलहाल नज़र आ रहा है ना, ये जस्ट कंसेप्चुअल बॉर्डर है, ये प्रिंट में नहीं आएगा। आप अगर इसको प्रिंट करते हैं तो बिल्कुल प्लेन शीट प्रिंट होगी, सिर्फ आपका टेक्स्ट प्रिंट होगा। ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये प्रिंट नहीं होंगी अनटिल कि आप इसको स्पेसिफिकली बॉर्डर दे नहीं देते कोई।
सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सारे को चले सिलेक्ट कर लेते हैं हम। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके ना हम कहते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, आप इसको टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पे बॉर्डर दे सकते हैं, यानी टॉप पे ये बॉटम बॉर्डर होगा तो इस मीन के सिर्फ हर रो के बॉटम वाली साइड पे बॉर्डर आएगा, टॉप पे नहीं आएगा। इस तरह से लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट साइड वाला बॉर्डर, राइट वाला बॉर्डर, इस तरह से नो बॉर्डर कर देंगे, कोई नहीं आएगा। सो मैं ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, हर तरफ चाहिए मुझे। सो ऑल बॉर्डर क्लिक किया तो ये देखें ये बॉर्डर अप्लाई हो गया है हर तरफ। आप चाहें तो इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यहीं पे जाके आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम इसको आगे चल के मज़ीद डिटेल में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो फ़िलहाल हम इतना ही देख लेते हैं। सही, अगर हमारे पास कोई डेटा इस तरह का है कि जो इस रुख पे पूरा नहीं आ रहा, हमारा कॉलम छोटा है और जो रो है वो थोड़ी सी रो की हाइट ज़्यादा है, तो हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये रोल नंबर है तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ना तो मैं कहता हूँ भाई इस तरफ घूम जाओ, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऐसे आ गया मेरे पास। सो मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो यूँ आ रहा है, कोई इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही। दरअसल आप जब तक रो को बड़ा नहीं करेंगे ना तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए रो को थोड़ा सा बड़ा किया तो अब ये सही आ रहा है। आप इसको कॉलम को और छोटा कर लें तो भी ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा अप्लाई करते हैं तो इसका बेटर सोल्यूशन ये होता है कि आप सब पे फिर ऐसे अप्लाई करें, मतलब इन सब को भी ऐसे ही कर दें। मैं यहाँ से कर देता हूँ तो देखें अब तो कुछ बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले तो ये ऐसे लग रहा था कि ये कॉलम जो है वो इसमें आके घुसा हुआ है, तो अब सारे एक जैसे हो गए, तो अब कुछ बेहतर है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और आप कहेंगे भाई नॉर्मल जो ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ना हो, ये इस तरह से आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, सॉरी क्लॉकवाइज में, और ये वर्टिकल टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर आप इसको करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप या डाउन तो ये ऐसे आ जाएगा, यानी पूरा 90 के एंगल पे ये घूम जाएगा। सही है, इस तरह से डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आएगा। सो अब देखें अगर रोल नंबर पहले जो था हमारा वो फिट नहीं आ रहा था, अब आप यहाँ तक भी इसको छोटा कर सकते हैं, यानी कॉलम आपका छोटा हो जाएगा, रो पहली है वो थोड़ी बड़ी रहेगी। इस तरह क्लास को भी आप मज़ीद छोटा कर सकते हैं, देखें ऐसे। और नेम वगैरह तो खैर नहीं, सीरियल नंबर के लिए भी आमतौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि भाई कॉलम जो है वो छोटा होना चाहिए, अगर रो पहली बड़ी भी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। देखिए आम तौर पे हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश के लिए तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिख रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं ख़ास तौर पे तो फिर आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट कर लेंगे। इससे आगे हमारे पास है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो ऑफिस 2010 है या उससे पुराने वर्जन्स हैं उनमें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उनमें ये पहले से ही एक्टिव होता है। सपोज़ करें जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो ये देखें जैसे जैसे मैं इस कॉलम का साइज़ छोटा करता चला जाता हूँ ये ख़ुद ब खुद ही नीचे की तरफ इसकी रोज़ बनती जाती हैं, इसकी जो लाइंस बनती चली जाती हैं। इस तरह से जैसे मैं कॉलम को राइट की तरफ एक्सपेंड करूँगा तो ये देखिए उसी हिसाब से जो लाइंस हैं टेक्स्ट की वो कम होती चली जा रही हैं और वो राइट की तरफ एक्सपेंड होता जा रहा है टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देंगे, हम ये ख़त्म कर देंगे तो ये देखें बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। फिर आप इसको अगर पकड़ के कॉलम को छोटा भी करते हैं या बड़ा करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेक्स्ट हमारा स्टिल वहीं पे स्टिकी रहेगा। तो इसलिए हमारे पास फिर ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फिर ये उसी जो सेल है सेल के अंदर ही फिक्स हो जाएगा और नीचे की तरफ एक्सपैंड होता चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर सपोज़ करें ये मैंने स्टूडेंट्स का डेटा लिखा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डेटा, ठीक। और इसको मैं अब चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए और ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। सो मैं इसको यहाँ से साइज़ बड़ा कर देता हूँ, इसका बोल्ड कर देता हूँ
और अब सेंटर में लेके आना है तो सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। तो ये क्या करेगा कि तमाम सेल्स जितने मैंने सेलेक्ट किए थे उनको इकट्ठा कर देगा और एक ही सेल बना देगा और हमारे टेक्स्ट को सेंटर में ले आएगा। सो अगर जब भी आप चाहें दोबारा यहाँ पे क्लिक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं और फिर दोबारा तमाम सेल सेपरेट हो जाएंगे और जो हमारा डेटा लिखा हुआ वो पहले सेल में चला जाएगा।